सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैग्रेव शहर का वेदर, बारिश हो रही है जी। चेक करिए, अभी बारिश होके हटी है। तो मैं जा रहा हूँ ज़रा अपने ऑफिस किसी काम के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम क्रोएशिया में आके अपना काम चेंज कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई क्या हम जॉब चेंज कर सकते हैं, अगर किसी और काम में आ जाएं, वो काम हमें ना आता हो तो क्या हम वो काम छोड़ के दूसरा काम चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ट्राम की टिकट ले ली जाए। ये टिसक की शॉप है, यहाँ पे मिलेगी ट्राम की टिकट। ट्राम टिकट्स मैंने ले ली हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने ट्राम स्टेशन की ओर। तो अब हम बात करते हैं कि जॉब हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सारा आपको बताऊंगा। देखिए जी, जहाँ पे अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले जब आप क्रोएशिया आते हैं तो आप अपनी कंपनी में 1-1.5 महीना काम ज़रूर करिए। बेशक आपको काम पसंद है नहीं पसंद, क्योंकि जब तक आपकी टीआरसी नहीं बनेगी ना तो आपको काम चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी। तो जैसे तैसे करके अपनी टीआरसी बनवाइए। जब आपकी टीआरसी बन जाएगी तो फिर आप आसानी से काम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज़ हैं जो कुछ कमीशन भी लेती हैं, कोई ऐसे भी चेंज करवा देती हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी कंपनी को आपको रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। लेकिन हाँ, वो रेजिग्नेशन लेटर तभी दीजिए। हाँ, वो रेजिग्नेशन लेटर आप तभी दीजिए जब आपका कहीं और काम बन जाए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं और बातचीत नहीं किया, डायरेक्ट कंपनी को रिज़ाइन दे दिया, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आप अच्छा सा काम ढूंढिए। जब काम की आपकी बातचीत हो जाएगी, सारा डन हो जाएगा, फिर ही आप वो काम छोड़िए पुराने वाला। तो जैसे आपको अच्छा काम मिल गया है तो आपने क्या करना है, अपनी पुरानी कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर देना है। तो आपकी कंपनी आपका जो पुराना वर्क परमिट होगा वो कैंसिल करेगी, क्योंकि आप नया वर्क परमिट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका पुराना वर्क परमिट कैंसिल नहीं हो जाता। उसको कैंसिलेशन लेटर बोलते हैं। तो वो हफ्ता 10 दिन लग जाता है उसको आने में। तो रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद आपको मिलेगा कैंसिलेशन लेटर, जिसे एनओसी भी बोलते हैं अरब देशों में। तो वो आपकी ज़रूरी है नेक्स्ट काम अप्लाई करने के लिए। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आपको ऑफ़र लेटर वगैरह दे देगी, वर्क परमिट आपका अप्लाई कर देगी, और उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी दे देगी रहने के लिए। क्योंकि आप काम तो नहीं कर सकते हैं जब तक आपका वर्क परमिट इशू नहीं हो जाता, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज में क्या होता है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा जब तक आपका वर्क परमिट इशू नहीं होता। तो मेक श्योर कि आपके पास सफिशेंट अमाउंट हो, सफिशेंट पैसा हो यहाँ का यूरो, कि आप तब तक लिए सर्वाइव कर सकें। क्योंकि हॉस्टल में रहना यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो हॉस्टल का चार्जेस है पर डे का है 20 यूरो। अगर आप महीना रहना चाहते हैं तो फिर वो 320 यूरो है शायद। तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए रहने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने काम छोड़ दिया तो बस ये सोच लिया कि नए काम में लग जाएंगे और अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। क्रोएशिया जैग्रेव में बहुत सारी मैन पावर एजेंसीज़ हैं जो हायरिंग करती हैं, नए काम दिलवाती हैं। वो अपना कमीशन भी लेगी आपसे, थोड़ा बहुत जो होगा उनका चार्जेस। और आजकल क्रोएशिया में एक स्कैम बहुत चल रहा है कि कुछ फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं यहाँ पे। वो आपसे 500-600 यूरो ले लेंगी, लेकिन आपका काम नहीं करवा के देंगी। तो आपने भाई सावधान रहना है। कोई अच्छी सी एजेंसी में ही आपने बात करके अप्लाई करना है नए काम के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलेगा मैं लगवा दूंगा तो मैं करवा दूंगा। तो ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है ज़्यादा इजीली किसी पे। अच्छी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी से ही आप अप्लाई करिए। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हायरिंग बहुत कम होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वही काम करवा के देती हैं नए वर्क परमिट के लिए। तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो कुछ भाई बोलते हैं कि अगर कंपनी टीआरसी बनने से पहले ही आपको निकाल दे तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसे केसेस हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं आता है तो कंपनी निकाल सकती है टीआरसी बनने से पहले ही। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि
अगर कंपनी टीआरसी बनने से पहले ही किसी को काम से निकाल देती है तो क्या करना है। देखिए भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रोएशिया ऐसी कंट्री है कि जो डिपोर्ट नहीं करती, बहुत ही कम चांसेस है किसी को डिपोर्ट करेगी। तो आपका OIB नंबर है जो यहाँ पे आते ही जनरेट हो जाता है। तो OIB नंबर यहाँ का टैक्स नंबर होता है। अगर आपका OIB नंबर जनरेट हो गया है तो भाई फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप काम चेंज कर सकते हैं जी। तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेस वही है। आपने रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढ रही है, उनसे बातचीत करनी है, पुराना वर्क परमिट वगैरह जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट पुराने पड़े हैं वो सारे लेके जाने हैं, तो आपका काम हो जाएगा जी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जी। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा काम आपका। तो भाई ये था सारा प्रोसेस। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने काम कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो अपनी TRC बनने तक का वेट कीजिए। उसके बाद किसी अच्छी सी रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करिए, कोई अच्छा सा काम ढूंढिए। अगर आपका काम डन हो गया है, आपको काम अच्छे से मिल गया है, कोई भी अच्छा काम आपको मिल गया है, सारा कुछ डन हो गया है, तो उसके बाद आपको रेजिग्नेशन लेटर देना होता है अपनी कंपनी को। तो कंपनी आपको एक कैंसिलेशन लेटर देगी, उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। मतलब कि आपका जो वर्क परमिट है वो कैंसिल होगा, तो पुराना वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका नया वर्क परमिट अप्लाई होगा, तो आप काम चेंज कर सकते हैं जी। तो वर्क परमिट इशू होने तक कुछ कंपनीज़ हैं आपको अकोमोडेशन दे देती हैं, तो कुछ में नहीं मिलती। आपको खुद अपने खर्चे पे ही अकोमोडेशन में रहना पड़ता है हॉस्टल में। तो हॉस्टल के चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या है यहाँ पे। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।